25 अक्टूबर 2024 को स्पेसएक्स क्रू 8 ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के समुद्र में सेफली लैंड हुआ। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक और मील का पत्थर साबित हुआ। 6 महीने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने के बाद 4 एस्ट्रोनॉट्स वापस धरती पर आए। उनके चेहरों पर खुशी और संतोष साफ झलक रहा था क्योंकि उन्होंने एक और सफल मिशन पूरा किया था। पर 2 एस्ट्रोनॉट्स जो उससे पहले आईएसएस पर गए थे वो नजर नहीं आए। यह सवाल उठता है कि वे कहां थे और क्यों नहीं लौटे। नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कहां थे? उनकी अनुपस्थिति ने कई लोगों को चिंतित कर दिया था। इसका जवाब स्पेस ट्रैवल की मुश्किलों में छुपा है। अंतरिक्ष में रहना और काम करना आसान नहीं है और कई बार अप्रत्याशित चुनौतियां सामने आती हैं। विलियम्स और विल्मोर का आईएसएस का सफर और उनका ज्यादा समय तक वहां रुकना आम नहीं था। वे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोगों और अनुसंधानों में व्यस्त थे जो मानवता के लिए महत्वपूर्ण थे। उनकी कहानी एस्ट्रोनॉट्स के हौसले और स्पेस एक्सप्लोरेशन के बदलते रूप को दिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि अंतरिक्ष अन्वेषण में हर मिशन महत्वपूर्ण है और हर कदम हमें आगे बढ़ाता है। सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर ने अपने मिशन के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए जिनमें से कुछ का उद्देश्य अंतरिक्ष में दीर्घकालिक मानव उपस्थिति को समझना था। उन्होंने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि, मानव शरीर पर माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव और अन्य वैज्ञानिक अनुसंधानों पर काम किया। उनके प्रयासों ने हमें अंतरिक्ष में जीवन के बारे में नई जानकारियां दी। अंततः उनके मिशन की सफलता ने यह साबित कर दिया कि अंतरिक्ष अन्वेषण में धैर्य, साहस और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करें। और इस तरह स्पेसएक्स क्रू 8 ड्रैगन कैप्सूल का सफल स्प्लैश डाउन न केवल एक मिशन की समाप्ति थी बल्कि यह एक नई शुरुआत का संकेत भी था। यह हमें याद दिलाता है कि अंतरिक्ष अन्वेषण की यात्रा अभी भी जारी है और इसमें अनगिनत संभावनाएं हैं। विलियम्स और विल्मोर को पहले अक्टूबर 2024 में धरती पर वापस आना था, लेकिन उनके स्पेसक्राफ्ट बोइंग के CST-100 स्टारलाइनर में आई दिक्कतों की वजह से उनके प्लान्स बदलने पड़े। स्टारलाइनर प्रोग्राम जो नासा को स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन के अलावा दूसरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देता, उसमें कई देरी और टेक्निकल प्रॉब्लम्स आईं। इन प्रॉब्लम्स की वजह से एस्ट्रोनॉट्स के वापसी के स्केड्यूल में बदलाव आया और उन्हें स्पेस में ज्यादा समय बिताना पड़ा। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट, जिसे एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस तक ले जाने और वापस लाने के लिए बनाया गया था, उसके डेवलपमेंट और टेस्टिंग के दौरान कई टेक्निकल इश्यूज आईं। ये स्पेसक्राफ्ट बोइंग और नासा के कोलैबोरेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उद्देश्य कमर्शियल स्पेस ट्रैवल को एक नई दिशा देना है। एक बड़ी प्रॉब्लम अगस्त 2023 में लॉन्च के दौरान हीलियम लीक का होना था। ये लीक स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्शन सिस्टम के लिए एक गंभीर खतरा था क्योंकि हीलियम स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्शन सिस्टम को प्रेशर देने के लिए जरूरी होता है। हीलियम स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्शन सिस्टम को प्रेशर देने के लिए जरूरी होता है। इसके बिना स्पेसक्राफ्ट अपने मिशन को पूरा नहीं कर सकता था। हीलियम लीक की वजह से प्रोपल्शन सिस्टम में प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाया जिससे स्पेसक्राफ्ट की परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ा। लीक की वजह से बोइंग और नासा को लॉन्च रोकना पड़ा और जांच करनी पड़ी। ये जांच बहुत ही डिटेल्ड थी जिसमें स्पेसक्राफ्ट के हर कंपोनेंट को बारीकी से चेक किया गया। इंजीनियर्स ने हीलियम लीक के सोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कई टेस्ट्स और सिमुलेशंस किए। जांच से पता चला कि स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स में प्रॉब्लम थी। थ्रस्टर्स स्पेसक्राफ्ट के छोटे इंजन्स होते हैं जो स्पेस में घूमने, आईएसएस से जुड़ने और धरती पर वापस आने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। थ्रस्टर्स में खराबी से स्पेसक्राफ्ट की मैन्यूवरेबिलिटी और कंट्रोल पर बुरा असर पड़ता है। ये छोटे इंजन स्पेस में घूमने, आईएसएस से जुड़ने और धरती पर वापस आने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। थ्रस्टर्स की परफॉर्मेंस पर ही स्पेसक्राफ्ट की सेफ्टी और मिशन सक्सेस निर्भर करती है। अगर थ्रस्टर्स ठीक से काम नहीं करते तो स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से डॉक नहीं कर सकता और ना ही सेफली वापस आ सकता। थ्रस्टर में खराबी से क्रू की सेफ्टी को खतरा था, इसलिए बड़े रिपेयर्स और मॉडिफिकेशंस की जरूरत थी। इंजीनियर्स ने थ्रस्टर्स को रिपेयर और मॉडिफाई करने के लिए कई स्टेप्स उठाए। उन्होंने नए कंपोनेंट्स इंस्टॉल किए और पुराने कंपोनेंट्स को रिप्लेस किया। इसके अलावा उन्होंने सेफ्टी इंस्पेक्शंस भी की ताकि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। इन सभी एफर्ट्स के बाद स्पेसक्राफ्ट को फाइनल टेस्ट्स के लिए तैयार किया गया। इंजीनियर्स ने स्पेसक्राफ्ट के हर सिस्टम को चेक किया
और इंश्योर किया कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। अब स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के लिए रेडी है और उम्मीद है कि यह अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करेगा। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट का ये जर्नी स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये न सिर्फ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स को शोकेस करता है, बल्कि फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखता है। उम्मीद है कि ये स्पेसक्राफ्ट आने वाले मिशंस में भी अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव करेगा और स्पेस ट्रैवल को और भी एक्सेसिबल बनाएगा। स्टारलाइनर की टेक्निकल प्रॉब्लम्स को देखते हुए नासा के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने कई दिनों तक स्पेसक्राफ्ट की जांच की। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि इन समस्याओं का समाधान निकाला जा सके, लेकिन टेक्निकल इश्यूज इतने जटिल थे कि उन्हें तुरंत ठीक करना संभव नहीं था। नासा को विलियम्स और विलमोर के मिशन के बारे में एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। नासा के ऑफिशियल्स ने कई मीटिंग्स की और हर पहलू पर विचार किया। उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी और मिशन की सफलता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया। स्टारलाइनर की प्रॉब्लम्स का कोई इमीडिएट सोल्यूशन न होने के कारण इंजीनियर्स ने स्पेसक्राफ्ट के हर हिस्से की बारीकी से जांच की, लेकिन टेक्निकल इश्यूज इतने गंभीर थे कि उन्हें तुरंत ठीक करना संभव नहीं था। इस स्थिति में नासा के पास एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एजेंसी ने एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी और वेलबींग को सबसे ज्यादा महत्व दिया। नासा के ऑफिशियल्स ने यह सुनिश्चित किया कि विलियम्स और विलमोर को सुरक्षित रूप से वापस लाया जाए। उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग और मिशन की तैयारी पर भी ध्यान दिया ताकि किसी भी अनफोर्सीन सिचुएशन का सामना किया जा सके। यह डिसाइड किया गया कि विलियम्स और विलमोर को किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट से वापस लाया जाएगा। नासा ने यह निर्णय लिया कि स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन सबसे सूटेबल ऑप्शन होगा। उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को इस नए प्लान के बारे में जानकारी दी और उन्हें मिशन के लिए तैयार किया। स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन कई सक्सेसफुल मिशंस के बाद रिलायबल साबित हुआ था और सबसे सेफ और सूटेबल ऑप्शन था। नासा ने क्रू ड्रैगन की कैपेबिलिटीज और सेफ्टी मेजर्स की बारीकी से जांच की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि विलियम्स और विलमोर को सुरक्षित रूप से वापस लाया जा सके। इस प्रकार नासा ने एक महत्वपूर्ण और सुरक्षित निर्णय लिया। मिशन के बढ़ने के बावजूद विलियम्स और विलमोर ने आईएसएस पर अपने काम जारी रखे। उन्होंने कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए, स्टेशन के मेंटेनेंस का काम किया और आउटरीच एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। उनके काम से पता चलता है कि साइंटिफिक नॉलेज को आगे बढ़ाने और स्पेस में इंसान के बनाए स्टेशन को सुचारू रूप से चलाने में एस्ट्रोनॉट्स का कितना महत्व है। एक्सपीडिशन 72 के मेंबर्स के रूप में विलियम्स और विलमोर ने ऑर्बिटिंग लैबोरेटरी में चल रहे रिसर्च और ऑपरेशंस में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने दुनिया भर के एस्ट्रोनॉट्स के साथ मिलकर बायोलॉजी, फिजिक्स और ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे फील्ड्स में एक्सपेरिमेंट्स किए। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और नई खोजों के लिए आईएसएस को एक प्लेटफॉर्म बनाए रखने में उनकी एक्सपर्टीज और डेडिकेशन बहुत महत्वपूर्ण थी। आईएसएस पर विलियम्स और विलमोर के दिन कई तरह की एक्टिविटीज से भरे होते थे। उन्होंने स्टेशन के एक्सटीरियर को अपग्रेड करने के लिए स्पेस वॉक्स में हिस्सा लिया। माइक्रोग्रेविटी का ह्यूमन बॉडी पर क्या असर होता है, यह जानने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए और स्पेस में पौधे भी उगाए। उनके अनुभवों ने अंतरिक्ष के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहने और काम करने की चुनौतियों और खुशियों को दिखाया। स्पेसएक्स के क्रू 9 मिशन के सक्सेसफुल लॉन्च के साथ विलियम्स और विलमोर के अब 2025 की शुरुआत में धरती पर लौटने की उम्मीद है। यह मिशन आईएसएस पर एक नया क्रू लेकर आएगा और उनके लॉन्ग अवेटेड होम कमिंग का रास्ता तैयार करेगा। उनका स्पेस में अनप्लान्ड ज्यादा समय बिताना नासा को बहुत इंपॉर्टेंट डेटा और इंसाइट्स देगा। विलियम्स और विलमोर के मिशन की कहानी स्पेस एक्सप्लोरेशन में एडेप्टेबिलिटी के महत्व को दर्शाती है। अनफोर्सीन चैलेंजेस आ सकती हैं, जिनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी, इंजेन्युइटी और प्लान्स बदलने की इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। अनिश्चितता का सामना करते हुए मिशन के प्रति एस्ट्रोनॉट्स की रेजिलियंस और कमिटमेंट हम सभी के लिए प्रेरणा है। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर नासा में डिस्टिंग्विश्ड करियर्स वाले अनुभवी एस्ट्रोनॉट्स हैं। आईएसएस पर उनके एक्सटेंडेड मिशन ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में पायोनियर्स के रूप में उनकी विरासत को और मजबूत किया है। साइंस, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में उनके योगदान का स्पेस और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ पर एक स्थायी प्रभाव पड़ेगा। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के फ्यूचर को देखते हुए विलियम्स और विलमोर के अनुभव हमें आगे आने वाली चुनौतियों और सफलताओं की याद दिलाते हैं। उनका मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन
टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स में निरंतर इन्वेस्टमेंट के महत्व को उजागर करता है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस में आगे बढ़ेंगे, उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी से मिले लेसन्स हमारे होम प्लैनेट से परे एक ऐसे फ्यूचर की ओर हमारा मार्गदर्शन करेंगे जहां ह्यूमैनिटी की पहुंच बहुत दूर तक होगी।